साथियों, भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति दे दिया जाए। साथियों, आप देख सकते हैं कि 12 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जारी हुआ है। यही जो बलात्कारी वाली घटना है, साथियों बता रहा हूँ, जिला महाराजगंज यूपी के घोली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी है जो गिरजा देवी है, साथियों मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें ये देख सकते हैं इसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे। घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल, विलास गौड़, जय सिंह, महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधानी सिंह, रामनाथ सिंह, संगीता सुनीता रंभा, ये 3 प्रतियों में कमलेश यादव ने लिखा था 3 दिसंबर 2000। और शुरू से मुकदमा दर्ज हो करके साथियों ये सब पुलिस वाले ने उसका बयान जबरदस्ती लेने लगे। देखिए थानेदार के खिलाफ की कार्रवाई के बाद जो उसने जबरन बयान लेना शुरू कर दिया साथियों। कुल 8 महीना विवेचना करके डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलकर 13/7/2021 को जबरदस्ती एफआईआर लगा दिया। साथियों चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे पढ़ा का हितेश कुमार सिंह, कुमारी आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का को न्याय दिलाए। साथियों आपको बता रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और साथियों ये सब कागजात है साथियों। और बता रहा हूं कि जो मोदी नारा देता है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और योगी सरकार कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात करता है, तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कहता है कि रणुआ भड़ुआ जो बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुअर सरकार में मोदी योगी सरकार ने बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, क्योंकि सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है कई वर्षों से है। साथियों कृपया राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अब शेयर करिए। साथियों ये बता रहा हूँ कि इतनी सब कागजात है मेरे पास, और ये सब भारत का जो लोकतंत्र बना हुआ साथियों, जिसमें सरकार चुना जाता है 5 साल में, और बता रहा हूँ 5 साल से अधिक लड़ते लड़ते बलात्कारी दुष्कर्म मामला में मेरे को यहाँ तक पहुंच गया साथियों। ये विवाद विच्छेदन बलात्कारी के 100% सही घटना आरोप को ये पुलिस वाले पुलिस वाले पारिवारिक विवाद बता दिए साथियों। खूब मोटा इसमें रिश्वत लिया गया है, खूब लाखों करोड़ों रुपया लेके 100% सही मामले में एफआईआर लगा दिया है। ये सब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को आप न्याय दिलाए साथियों, और आपकी महान दया होगी। आपको दिखा सकता हूँ कि सब कागजात है मेरे साथ, और ये देख सकते हैं कि कैसे ये पुलिस ने मेरे को जकड़ी हुई है। ये दैनिक जागरण खबर है 2 मार्च 2021 का, दुष्कर्म के आरोपियों को लेकर गिरफ्तारी को लेकर हंगामा, और डीएम को आंख सामने बैठी दुष्कर्म पीड़िता उसके साथियों। ये सब इस वीडियो को अधिक शेयर करिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और ये मैं बैनर जो तैयार किया हूँ, भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए और दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति दिया जाए, आपकी महान दया होगी साथियों। और ये देखते हैं 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था, वहां से नियमबद्ध तरीके से डीसीपी के माध्यम से परमिशन लेकर मैंने 1 दिवसीय धरना दिया था 15 जुलाई 2023, और वहां से ज्ञापन सौंपा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वह गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा था। इसके साथ साथ मैंने योगी आदित्यनाथ को और इसके बाद डीआईजी गोरखपुर को और डीजीपी लखनऊ को सौंपा था साथियों। और अपने प्रार्थना पत्र में मैं साफ लिखा था अगर मेरे ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो तो पुनः दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने को बाध्य दूंगा। और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, कोई झूठा रिपोर्ट आख्या बनाकर ये पुलिस वाले 100% बलात्कारी मामले को पारिवारिक विवाद बता दिया साथियों। मैं क्या कहूं, और इन्हीं बच्चों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है, एक कुमारी आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का है, और इन्हीं बेटी आरती का डीएनए जांच हुआ है साथियों। बता रहा हूं जो पुलिस वाला जो रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता डीएनए जांच करा है, और घुगली थाने का जो पूर्व विवेचक कमलेश दिलीप सिंह अशोक कुमार ने जो झूठी गवाही झूठी बेचना किया साथियों, 100% को एफआईआर लगा दिया। इस बेटी का ब्लड सैंपल लेकर इस ब्लड का दुरुपयोग किया गया साथियों। और बेटी का जो आंख का थोड़ा सा बता रहा हूँ आंख में कम दिखता है, तो इन बेटियों को बता रहा हूँ उन्हीं जो बलात्कारी जो हैं और जो रिश्वतखोर है यूपी पुलिस जो ऐसी प्रदीप गुप्ता है, और घुगली थाने का जो पूरे कमलेश यादव दिलीप, उन्हीं बच्चों का आंख निकाल कर इन बेटी को लगा। अच्छा इन लोगों को जो भी मैच करे इन बेटियों का आंख निकाला जाए, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर राजकेश्वर सिंह आमरण अनशन करेगा। और 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था, 1 दिवसीय धरना दिया था, और वहाँ लिखा था कि अगर मेरे ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं पुनः दिल्ली के जंतर मंतर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने को बाध्य दूंगा। और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, केवल 12 जन सुनवाई करके झूठा रिपोर्ट क्या बनाया हुआ साथियों। आपको बता रहा हूं कि राजकेश्वर सिंह जो पेंटर जनटर कानपुर के बाद वहां से आईटीआई किया है और अप्रेंटिस भी किया आईटीआई लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से। और देख सकते हैं कि मैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग का छात्र हूं और बीएससी भी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया साथियों। और सब कुछ जानता हूँ डीएनए क्या होता है, पुलिस वाले डीएनए बदले हैं
और मैं ये देखिए बैनर तैयार किया हूँ, मोदी देश का पनौती, मोदी सरकार हटाओ भारत देश बचाओ, क्योंकि देश को बर्बाद कर देगा साथियों। अब सब कुछ मैं मोदी योगी जो राम राज्य की बात करता है साथियों, राम राज्य के कुछ नहीं जानते, कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति करके वोट बैंक के खातिर ये केवल राम को मुद्दा बना के ये सब घिनौना हरकत कर रहे हैं। और दिव्यांग राजनीति अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाया है। दिशा बिल ऐसा कानून है जिस 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा चलेगा, 21 दिन में फांसी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी माँ बहन बेटे के साथ अगर कोई भी दरिंदा बलात्कारी और दुष्कर्म की घटना घटता है तो ये दिशा बिल कानून पास होना चाहिए। क्योंकि बता रहा हूँ, हैदराबाद में जो कांड हुआ था प्रियंका रेड्डी के साथ, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा नाम देकर दिशा बिल कानून बनाया था। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर बता रहा हूँ दिशा बिल कानून के लिए मांग करता है कि भारतीय संसद दिशा बिल कानून हर हाल में पास हो जाए। ये देख सकते हैं, राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर की दुकान चलाकर मैं 1 रुपये जो है न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और चाहूँगा राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, न्याय दिलाएं। और ये जो चक्रोट देख रहे हैं, इस चक्रोट में देखिए मैं लिखा हूँ कि मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटियों को बचाओ, रणुआ भरुआ जो बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुबह से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है। और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है कई वर्षों से, क्या कहेंगे आप। और सब ये रिकॉर्ड के रूप में सब ये लिख दिया हो साथियों, आप देख सकते हैं कि सब ये अपने दीवार पर लिखा हूँ, क्योंकि सब मिला हुआ है। मेरे माता पिता की झूठी गवाही लगा, मेरी पत्नी को मिला लिया गया है, और जो रिश्वतखोर हैं, जो बलात्कारी हैं, जो सब लोग मिल चुके हैं। तो राजकेश्वर सिंह के साथ अगर कोई भी घटना होता है, बड़ा का हितेश कुमार सिंह, आस्था आर्थिक से अनुष्का, तो कोई भी 28/4/2023 को रजिस्टर कुल 8 पेज का प्रार्थना वेद तो भेजा हूँ, सभी नामित लोगों पर FIR दर्ज किया जाए साथियों। और 12 बता रहा हूँ कि 12 जनवरी 2023 को मैं विवाह विच्छेदन इस मैटर में दायर किया हूं। और पुलिस वाले इस मैटर को दबाने में लगे हुए हैं साथियों। और क्योंकि मेरी पत्नी को FIR लगाने के बाद न तो प्रोटेस्ट में जाने दिया गया और न विवाह विच्छेदन का करीब 5 तारीख पड़ा, उसमें भी नहीं जा रही है, तो तलाक तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपनी पत्नी गिरजा देवी को मैं छोड़ूंगा और सभी बच्चों को अपने रिसीव करूंगा, जो 4 बच्चे सभी बच्चे अपने पास रखूंगा। तो मुझे न्याय दिलाइए तथा वीडियो को अधिक शेयर करिए साथियों। हर हाल में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय मिलना चाहिए। और यही देख सकते हैं बैनर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 जुलाई 2023 को मैं ये बैनर भी लगाया था। और मैं दिशा बिल कानून के लिए कहा था, ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, DIG गोरखपुर, DGP लखनऊ और योगी सरकार को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और उसमें लिखा था कि 28/4/2023 को, जिसमें झूठी गवाही हुआ है और DNA बदला, जो DNA बदलवाया था महाराजगंज का कुर्सी प्रदीप गुप्ता और गुली थाने का जो पूर्व विवेचक कमलेश यादव, दिलीप सिंह और जितने झूठे गवाही दिए जो अराजक लोग हैं, 28/4/2023 के कुल 8 पेज के प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होता पुनः दिल्ली के जंतर मंतर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने को बाध्य दूंगा साथियों। और 12 जनवरी 2024 को मैं जो सिविल कोर्ट महाराज प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज में जो विवाह विच्छेदन दायर किया 12 जनवरी 2024 को तारीख देखा, उसमें जज साहब बैठे थे इस बार। और जज साहब ने कुछ मेरे जो विवाह विच्छेदन का जो फाइल था उसमें कुछ आदेश भी किए साथियों। तो विवाह विच्छेदन तो हो जाएगा साथियों, क्योंकि कोर्ट में कभी नहीं जा रही है, प्रोटेस्ट में भी नहीं गई है। तो विवाह विच्छेदन क्योंकि सच्ची घटना बलात्कारी वाली। और बेटियां जो जिला महाराजगंज UP के घुगली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 500, 120 भी कुल 9 खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे। बता रहा हूँ, उसमें उसका बड़ा भाई जय सिंह बलात्कार किया है और उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और जो कई बेटियां जो घनश्याम जायसवाल वगैरह की लड़कियां जीवित हैं, तो सब कुछ पता चल जाएगा। और ये लोग प्रोटेस्ट भी नहीं जाने दिए और विवाह विच्छेदन में नहीं जा रही है। और सभी जो CO सदर बता रहे लाखों करोड़ रुपया है, वो CS अजय सिंह चौहान जो SC प्रदीप गुप्ता चमचागिरी कर रहा है और इस बलात्कारी वाली मैटर को पारिवारिक विवाद बता दिया है। और सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया साथियों। करीब 12 जन सुनवाई जारी। इस वीडियो को शेयर करिए और हर हाल में दिशा बिल कानून पास होना चाहिए। और 28/4/2023 हर में कार्रवाई नहीं होगा तो मैं पुनः दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने के बाद दूंगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार में अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में परमिशन मिला था और उन्होंने जो जन लोकपाल के लिए आने का, तो मैं जन लोकपाल नहीं साथियों, मैं दिशा बिल मांग करता हूँ कि जो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी माँ बहन बेटे के साथ कोई बलात्कार और दुष्कर्म वाली घटना घटती है तो दिशा बिल हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी के सजा वाला कानून है। और ये जो सरकार है साथियों, मोदी सरकार है, कोई भी बिल ला कर थोप दे रही है और उस पर विरोध हो रहा है तो फिर से ये क्या होती है, अपना सर नीचा करके अपना फिर से उस बिल को वापस करती है और नानान फार्म में कोई भी कार्रवाई करती। लेकिन अगर मोदी नारा दिया है बेटी बचाओ, तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है। और योगी सरकार कहता है नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, और ये सब राम राज्य की बात करते हैं साथियों।
राम राज्य के बारे में जो मोदी सरकार क्या जानता है कि राम पुरुषोत्तम राम का आदर्श कुछ भी नहीं जानता है। और योगी सरकार जो ढोंगी है वो कुछ भी नहीं जानता, केवल राम राज्य हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, गंदी राजनीति करके ये लोग भारतीय जनता को मूर्ख बनाए हुए हैं। साथियों, बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 12 जन सुनवाई देखिए, 12 जन सुनवाई जारी हुआ है। क्या साथियों, अब बता रहा हूं जो हवाई जहाज चलता है, जिसको आसमान में वैज्ञानिक लोग इसको रिसर्च करके उड़ाए हैं साथियों, और जो अभी हम जो वहाँ पे चंद्रयान में जो गया था साथियों, तो ये सब वैज्ञानिक काम किए हैं। और डीएनए भी जांच करने के लिए सब कुछ पता चल जाएगा, बेटियों के साथ क्या होता है, सब डीएनए के लिए सब वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं। और डीएनए पर माननीय न्यायालय भी विश्वास करता है, तो ये डीएनए बदला तो बेटियां जीवित है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम राजनीति करते साथियों, और राम राज्य जो बता रहा हूँ, जो रामायण का आदर्शों को बात किया जाता है, सब ये ढोंग रच रहे हैं साथियों, और भारतीय जनता को मूर्ख बना रहे हैं। गरीब दिव्यांग आदमी कई सालों से लड़ते लड़ते मेरे को कंगाल बना दिया गया है, मेरी रोजी जोड़ी छिन गया है, और मेरे को मानसिक बीमार भी पुलिस वाले घोषित किया, इसीलिए पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है साथियों। और बता रहा हूँ देश का आर्मी, मेरा छोटा भाई संतोष कुमार सिंह आर्मी में, वो उसी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल, गोविंद जायसवाल पुश्तैनी जमीन पाकर उसको बचाने में लगा हुआ है। और मेरे अनपढ़ माता पिता का झूठी गवाही भी लगा है मोटी चार्जशीट में। तो सब कुछ इसीलिए चाह रहा हूँ राजकेश्वर सिंह के जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, और राजकेश्वर सिंह का जो यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारत देश में अधिकतर गोदी मीडिया साथियों, मोदी मन की बात करता है तो पूरा देश में चलता है। और ये राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था, वहाँ पे इतने टीवी चैनल रिपोर्टर थे, लेकिन कोई ने खबर नहीं चलाया। केवल एक मिनी संसद का जो यूट्यूबर थे वो मेरी खबर चलाए, और मैंने उसको अपने शेयर भी किया हूँ। तो इन बच्चों के न्याय हक की लड़ाई वीडियो को शेयर करिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को हर हाल में दिल्ली के जंतर में अनिश्चित आमरण अनशन करने की अनुमति दिया जाए। और ये सब घटनाक्रम में बता रहा हूँ साथियों, मेरे को न्याय दिलाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरी पत्नी को और मेरे जो सभी बच्चे हैं उससे अलग कर दिया गया है पुलिस वालों ने। बता रहे इनको तो कीड़ा मकोड़ा पड़ेगा, इनके भी बच्चे जो कुछ हो लौड़ा लंगड़े हो जाएंगे और इनके जो होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इस बेटी के साथ डीएनए बदला है साथियों, अगर इन बेटी के साथ जो आंख में कुछ दिक्कत है, इसको कम दिखता है साथियों, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि उन्हीं जो ये मैं आमरण अनशन करूंगा और मैटर जब सब कुछ सामने आएगा, तो इस बलात्कारी का जो और जो ये जो महाराजगंज का पूर्व प्रदीप गुप्ता है, और जो घुगरी थाने का पूर्व विवेचक कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार है, इन्हीं इनका जो बेटे हैं, चाहे बेटियां हो, चाहे उन्हीं को आंख निकाल कर इस बेटी को लगा, क्योंकि बेटी को कम दिख रहा है, डीएनए का दुरुपयोग किया है और डीएनए को बदला है साथियों। 100% सही मैटर। और भारत का तिरंगा देख सकते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुआ। बहुत से मां ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से पत्नियों ने अपने सुहाग को खो दिया, बहुत से बहनों ने भाई को खो दिया, जब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और देश स्वतंत्र कराने में उस समय बता रहा हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से, क्या राम जी नहीं थे? हाँ, जब हमारा देश लोग स्वतंत्र कराए तो हमारे बहुत से सैनिक ने अपना बलिदान किया, बहुत से फांसी लटक गए। और फिर से ये हिंदू मुस्लिम गंदी राजनीति करके राम राज्य की बात के सब जनता को मूर्ख बना रही है। ईवीएम मशीन को भी बदला जा रहा है साथियों, मोदी योगी सरकार में ईवीएम में सब कुछ कर रहा हूं कि ये जो डीएनए बदल सकता है। जो जिला महाराजगंज यूपी के घोली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे। और ये जो उसमें अगर डीएनए ये 6 पुरुष बलात्कारी जो है, जो घनश्याम जायसवाल देख रहे हैं, पिता गोविंद जायसवाल, बिलास गौड़, जय सिंह, महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान सिंह, ये जो डीएनए बदल सकता है, तो ईवीएम मशीन को हैक कराना क्या बड़ी बात है साथियों। ईवीएम मशीन भी तो हैक हो सकता है। और यही देखिए, मैं प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय का मुहर लगा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का मुहर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं यह ज्ञापन दिया था, बता रहा हूँ, यही दिया है, नारा दिया है, बेटी बचाओ। और जो औलाद है, जो रड़ुआ भड़ुआ है, वो सब क्या जानते हैं बेटियां क्या। दिव्यांग राजकेश्वर बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया, तो मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किया। और यदि गृह मंत्रालय का भी ये मुहर लगा हुआ है। इसके साथ मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को भी ज्ञापन दिया था। और उसके बाद मैं योगी सरकार को योगी आते थे, क्योंकि योगी सरकार नारा देता है नारी सुरक्षा, नारी शोभा, नारी स्वावलंबन की बात करता है। और उसी बलात्कारी जो घनश्याम जायसवाल है, उसका रखेल बना के गांव में भी रख लिया गया है। और न तो प्रोटेस्ट में पत्नी को जाने दिया, न तो विवाह विच्छेदन में। और ये देखिए, डीआईजी को भी दिया हूँ साथियों। और यही जो पत्नी गिरजा देवी है, तो जो मैं विवाह विच्छेदन तलाक दायर किया हूँ, जिसमें करीब 1 साल हो गया और 5 तारीख पड़ चुका है। और 12 जनवरी 2024 को तारीख लगा था, उसमें जज साहब बैठे थे, जज साहब ने कुछ फाइल में आदेश भी किया था। तो हर हाल में मेरे को विवाह विच्छेदन तलाक मिल जाएगा, लेकिन
लेकिन मैं इस पत्नी गिरजा देवी को छोड़ूंगा साथियों, बता रहा हूं, इस पत्नी गिरजा देवी छोड़ूंगा, सभी बच्चों को स्वीकार करूंगा। क्योंकि आप जो एसडीएम ज्योति मौर्य, सफाई कर्मी आलोक मौर्य की कहानी सुने हो, उससे भी दर्दनाक कहानी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह पत्नी गिरजा देवी का है। और इसमें सब भूमिका रिश्वतखोर यूपी पुलिस वाले हैं साथियों, शासन स्तर मिला हुआ है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। बता रहा हूं, न्याय हक की लड़ाई के लिए राजकेश्वर सिंह जान दे देगा, लेकिन झूठ कभी स्वीकार नहीं कर सकता साथियों। क्योंकि अगर मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करूंगा, अगर मेरे सब कुछ जांच कराया जाए, अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं, बता रहा हूं साथियों, अगर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह झूठा साबित हो जाए तो मैं उसी आमरण अनशन में दौरान मेरे को फांसी पर लटका दिया जाए, मैं हंसी खुशी से फांसी को चुन लूंगा साथियों, लेकिन कभी मैं झूठ नहीं स्वीकार कर सकता हूं साथियों। और बता रहा हूं, हर हाल में दिशा बिल कानून, राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, लेकिन दिशा बिल कानून हर हाल में मेरी पारिवारिक घटना का आधार पे भारतीय संसद से पास होना चाहिए। राजकेश्वर सिंह इस वीडियो को कहना चाहता है। और मैं दिखा रहा हूँ सब, ये जो मोटी चार्जशीट है साथियों, इसमें जो पुलिस का रिश्वतखोरी खेल है, सब कुछ बता रहा हूँ। और यही विवाह विच्छेदन का मैं कागज है, जो इस मैटर में साथियों मैं परेशान हो गया और मेरी पत्नी को आगे करा के रिश्वतखोर पुलिस वाले आगे कर लड़ा रहे थे, तो मैं मजबूर होकर जाके विवाह विच्छेदन दायर करना पड़ा, तब दिव्यांग राजकेश्वर सिंह की जान बची हुई है साथियों। ये विवाह विच्छेदन का दे सकते हैं न्यायालय सीमा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महारांगा, विवाह विच्छेदन वाद संख्या 22/2030 राजकेश्वर बिना गिरजा देवी। और इसमें जो मुख्य आरोपी था घनश्याम जायसवाल, उसी का रखेल बना के उसको गांव में रख लिया गया है और लाखों करोड़ रुपया रिश्वत पुलिस वाले ने लिया है और लट कर दिया गया। उसको जो एफआईआर लगा था 8 महीना योजना के बाद है, और मेरे को घनश्याम जायसवाल को लाखों करोड़ रुपया रिश्वतखोरों से लिया गया बलात्कारियों से, तो ये घनश्याम जायसवाल का उसी को रखेल बना के उसको गांव में रख लिया गया है। जो सीओ सदर अजय सिंह चौहान है, जो प्रदीप गुप्ता चमचागिरी कर रहा है, तो हमेशा पारिवारिक विवाद होता है, कहता है परिवार से अलग रहती है। अब की मैं दिखा रहा हूँ जो 164 का बयान हुआ, जो विनोद की औरत संगीता थी, वो उसको शौच के बहाने ले गई थी और उसका बलात्कार कराया था घनश्याम जायसवाल से, और स्कूल में दाई का काम दिलाया गया। तो स्कूल में उसका स्कूल का प्रबंधक जो रामनाथ सिंह, समृद्धि स्कूल प्रबंधक रामनाथ सिंह है, और जो गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह है, उसके साथ बलात्कार किए। 164 के बयान में सब कुछ बता चुकी है साथियों। और ये विवाह विच्छेदन ये घनश्याम जायसवाल भी है। और बता रहा हूँ, प्रोटेस्ट में नहीं जाने दिया घनश्याम जायसवाल, सब इसके ऊपर भी सम्मान आदि रिसीव किए, लेकिन ये लोग न तो जज के सामने पेश हो रहे हैं, न तो सम्मान जा रहे हैं साथियों। तो हर हाल में मेरे को तलाक मिल जाएगा, तो तलाक तो मिल जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ इन बेटियों को मैं अपने पास रखूंगा, जो ये बेटियां जीवित हैं, बलात्कारियों से पैदा हुई हैं साथियों। और कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये बेटियां दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जो पैदा हुई हैं, वो कहीं ना कहीं निर्भया हो सकती है, कहीं मनीषा हो सकती है, कहीं प्रियंका हो सकती है साथियों। लेकिन इन बेटियों को न्याय चाहिए। और सबसे बड़ा दर्दनाक घटना जो बलात्कारी घनश्याम जायसवाल जो कुत्ता कमीना था, इस बेटी के साथ भी छेड़खानी करके मेरे को फंसाने का गंदा काम किया गया साथियों। और इस पुलिस वाले इस बलात्कारियों से लाखों करोड़ रुपया लिए हैं और इस मैटर को दबा रहे हैं साथियों। और ये देख सकते हैं कि अगर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह विवाह विच्छेदन तलाक नहीं दायर किया था माननीय न्यायालय में, ये देख सकते हैं तलाक की कॉपी है, पक्की नकल है। और 12 जनवरी 2024 को 5वीं तारीख पड़ा था साथियों मेरा, और मैं जज साहब बैठे थे, जज साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र पर कुछ आदेश भी दिया है। तो तलाक तो मिल ही जाएगा साथियों, लेकिन बेटियों का क्या होगा? अब मोदी नारा देता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और बलात्कारियों से दिव्यांग राजकेश्वर से कई बेटियों को बचाया है। जो रड़ुआ भड़ुआ जो बेौलाद डबल इंजन कुत्ता और वो से गिरा मोदी योगी सरकार है, और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है कई वर्षों से। क्या कहेंगे साहब? इसी तरह ईवीएम मशीन को हैक करा के सरकार बना लिया जाता है, और हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके राम के आदर्शों की बात करता जाए तो ये जो पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, इनके आदेशों पर चलने का प्रयास किया जा रहा है। ये ढोंग रचा जा रहा है साथियों भारत में। मैं कहना चाहता हूँ ये सब ढोंगी है सब, क्योंकि राम जी तो पुरुषोत्तम श्री राम जी तो उनके आदर्शों का क्या बात करते हैं सब। ये मंदिर बनवा दिया जाता है, गरीब मर रहा है भूखा पे, न्याय के लिए परेशान है, और बेटियां भारत के लोकतंत्र में बलात्कार से बेटियां जीवित हैं, और सब कुछ पता चल जाएगा। और इस मैटर को दबा के इसको पारिवारिक बात बता दिया, कुछ हुआ ही नहीं है, सब कागज है मार से। तो ये कैसा राम राज्य है? ये सब ढोंग रचा जा रहा है भारत में साथियों। और बता रहा हूं, अगर ये सब इसी तरह रचाएगा तो राम जी हवाई जहाज को नहीं उड़ाते हैं साथियों, और जो राम जी ने चंद्रमा पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, और वैज्ञानिक ने सर्च करके डीएनए बारे में बता दिया डीएनए क्या होता है, और डीएनए को बदला रहा है। तो बता रहा हूं साथियों, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि जो 15 अगस्त सन 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ, तो बहुत से बलिदान हुआ है, बहुत से तप त्याग के बाद तिरंगा को हम लोग स्वतंत्र है साथियों। और लेकिन भारत का जो लोकतंत्र बना है, और लोकतंत्र में जो ईवीएम मशीन चोरी करके जो इलेक्ट्रॉनिक के जो ईवीएम मशीन उसमें हैक करा के उसको सरकार
बना लिया जाता है, चोरी हो रहा है, तो सरकार ही चोर है साथियों, मोदी योगी सरकार चोर है। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो डीएनए बदला जा सकता है तो ईवीएम मशीन हैक करा कर क्या हो सकता है। और वोट बैंक हिंदू राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति हो रही है साथियों। तो मैं दिशा बिल मानूं करता हूं साथियों अपने, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी बुराई जो राजकिशोर सिंह के अनुसार बलात्कारी और रिश्वतखोरी है साथियों। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई बलात्कार करता है तो जो दिशा बिल बना है साथियों, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी की सजा वाली कानून है। दिशा बिल कानून हर हाल में पास होना चाहिए। इस बिल को मोदी सरकार लाए, क्योंकि जो कोई भी बिल आता है उसका विरोध होता है। तो दिशा बिल लाएगा तो सबके पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, मुस्लिम के पक्ष में, सिख के पक्ष में, ईसाई के पक्ष में, कोई भी माँ बहन बेटे के साथ कोई बलात्कार की घटना करता है तो उसके साथ फांसी होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये दिशा बिल कानून हमारे देश भारत देश में होता तो राजकिशोर सिंह न्याय जरूर मिलता और मेरा परिवार बिखरता नहीं साथियों, और मुझे तलाक नहीं देना पड़ता, क्योंकि मुझे न्याय मिल जाता, त्वरित कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये सब पुलिस वाले कई सालों से लड़ाते मेरे को बता रहा हूँ कंकाल बना दिए हैं, और मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किया साथियों। मैं दिखा रहा हूँ ये जो मानसिक बीमार, ये केबी न्यूरो सेंटर का पर्चा है, और इसी केबी न्यूरो सेंटर का जो 2 अगस्त 2021 को मेरे पुलिस जो एसपी प्रदीप गुप्ता ने, कमीना कुत्ता जो अभी इसके माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता ने जो मेरे साथ घिनौना हरकत किया, मेरे को पकड़वा कर मेरे को पागल सिद्ध कर, मैं बीएससी छात्र हूँ, इंटरमीडिएट जीव विज्ञान भर, और बीएससी भी किया हूँ, और बुद्ध छात्र महाविद्यालय कुशीनगर से किसी कारण से प्रथम वर्ष डीएनए के बारे में जाता हूँ, इंटरमीडिएट जीव विज्ञान भर, आईटीआई भी किया हूँ, अप्रेंटिस पेंटर जनरल ट्रेड में किया हूँ साथियों। और मैं पेंटिंग काम भी कर लेता हूँ साथियों, सब कुछ आपको दिखाता हूँ, वॉल पेंटिंग में कर लेता हूँ और राइटिंग भी लिख लेता हूँ साथियों। लेकिन पुलिस वाले ने मेरे को मानसिक बीमार घोषित किए हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं करवाए? ये देख सकते हैं कि मुहर लगा हुआ है, और मेरे को जबरदस्ती ये बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ देख सकते हैं, आवेदक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, इसका इलाज है भूपेंद्र भाटिया केबी न्यूरो सेंटर में होता है साथियों। ये मोहर लग दिया गया है, और यही जो केबी न्यूरो सेंटर का पर्चा है, और इस पर्चे में देखिए आप लिखा रहता है कि किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध न करें, पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए माने। डॉक्टर किसी को यूं ही नहीं पागल सिद्ध कर देगा, मानसिक बीमार सिद्ध कर देगा साथियों। डॉक्टर तो भगवान होता है साथियों, लेकिन आज डॉक्टर को भी ये लोग गंदा काम करा रहे हैं, क्योंकि डीएनए बदलवाया गया है मेरे इस प्रकरण में साथियों। और ये देखिए 13 जुलाई 2021 खबर, धरने पर बैठी दुष्कर्म पीड़िता, और ये इसके बाद ये खबर है साथियों, क्योंकि जो महाराजगंज की जो दैनिक जागरण खबर थे, जो अमर उजाला थे और हिंदुस्तान पेपर ने मेरे को खबर भी निकाला था, लेकिन जो एसपी मिला हुआ था शासन स्तर का नुमाइंदा, शासन इस सारे नचनिया बन के उल्टा पुल्टा काम करा रहा था, तो उसको हर हाल में फांसी की सजा होना चाहिए। राजकिशोर सिंह कह रहा है अगर एक पुलिस वालों को फांसी पर लटा कर दिया जाए तो साथियों बहुत से पुलिस वाले सीख लेंगे। और इन बेटियों का जो डीएनए बदला है, अगर बता रहा हूँ इन बेटी का आंख से कुछ कम दिखता है, तो उसी जो डीएनए कराता है एसपी प्रदीप गुप्ता, उसके जो लड़के होंगे या जो कमलेश यादव था, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, या जो भी बलात्कारी हैं, उनका आंख निकालकर इस बेटी को लगाया जाए। मैं आमरण अनशन करने के दौरान कहूंगा अगर मैं सही साबित हो जाए और मैं दोषी हो जाऊं, मेरे गलत सिद्ध है तो मेरे कोई फांसी पर लटका दे सरकार, मैं हंसी खुशी से फांसी पर लटकाने को तैयार हूं। और दिशा बिल कानून के लिए मांग करता हूं साथियों। और ये 12 जन सुनवाई जारी करके इस मैटर को दबाया जा रहा है। देखिए 12 जन सुनवाई जारी हुआ है, और झूठा रिपोर्ट आख्या इसमें बना हुआ साथियों। और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 4 सेशन नंबर जारी हुआ है। और राम राजकिशोर सिंह पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भी जानता है साथियों, कि राम ने कितना त्याग किया। और अपनी पत्नी को बता रहा हूं, इसने गर्भ की अवस्था में दौरान थी, इन्होंने त्याग दिया था साथियों, अपना पुरुषोत्तम श्री राम था। और बता रहा हूं कि लवकुश थे, उन्होंने अपने पास रखा था साथियों। इनकी पत्नी जो थी, आप देखते हैं क्या क्या कहानी है। और ये मोदी योगी सरकार जो खुद रणुआ भड़ुआ, वो क्या जानता है राम के आदर्शों के बारे में। केवल हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति हो रही है साथियों। ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं है, राम राज बिल्कुल नहीं है यहाँ पर साथ, ढोंग रचा जाता है। लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया है इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में। राजकिशोर सिंह कहना चाहता है, क्योंकि डीएनए बदलना कोई आसान काम नहीं है, और बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए बदला जा सकता है, तो ईवीएम मशीन को हैक कराना क्या बड़ी बात है साथियों। मैं कहना चाहता हूं, और सब कुछ है मेरे पास, अभी दिखा रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट आख्या शुरू से बना हुआ है साथियों। ये घटनाक्रम को बता रहा हूं कि ये कैसे क्योंकि 2018 में जो घनश्याम था मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, तो उसका मैं प्रार्थना पत्र दिया था, कोई जन सुनवाई नहीं जारी हुआ। मेरी पत्नी प्रार्थना पत्र दी थी, कोई जन सुनवाई नहीं जारी हुआ। और मैं उसको दिल्ली के लेके चला गया साथियों, और दिल्ली से पूरा लॉकडाउन दिल्ली में था मैं। और वहां से 4 अगस्त देख सकते हैं, 4 अगस्त 2020 को मैंने
4 स्पीड पोस्ट एक ही दिन किया था, जिसमें एसपी कार्यालय महाराजगंज को, सीएम कार्यालय लखनऊ को, पीएम कार्यालय दिल्ली को, और दिल्ली में रह रहा था इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को भी भेजा था साथियों। और बता रहा हूँ ये रोहित सिंह सजवान जी का, ये देख सकते हैं रोहित सिंह सजवान जी का सिग्नेचर है, जो मैं दिल्ली से भेजा था तो मेरा प्रार्थना पत्र महाराजगंज पहुंचा और रोहित सजवान जी से प्रधान चेक कराकर जनसुनवाई जारी किया था साथियों। और जनसुनवाई जारी किया था तो ये गोली पुलिस शुरू से पैसा लिया था, इन बलात्कारियों से मिला हुआ था, तो मेरे ऊपर ये तुरंत उसमें उस जनसुनवाई में, ये जनसुनवाई जो नंबर था इस नंबर पे इसने एक रिपोर्ट आख्या बना दिया और इसमें लिख दिया धरना प्रदर्शन मुकदम गांव वालों को फंसाना चाहता है और ये अन्य किसी कार्रवाई का स्थान नहीं है, और इसको पेश कर दिया। और इसके बाद शासन को भी भनक लगा। शासन ने क्या किया, रोहित सिंह सजवान का हटा दिया साथ, रोहित सिंह सजवान को ट्रांसफर करा दिया गया और वहाँ का जो महाराजगंज का एसपी रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता आया तो तुरंत मेरे ऊपर गैर मौजूद, दिल्ली में था, मेरे ऊपर चालान काट दिया। 107 देख सकते हैं, गैर मौजूदगी में चालान काट दिया और एसडीएम कोर्ट में, मैं दिल्ली में था और मुझे एसडीएम कोर्ट में भेज दिया साथियों। लेकिन क्या होता है, जाकर राकेश आया मार सके ना कोई बाल नो बाका कर सके, चाहे राजकेश्वर सिंह डरता थोड़ी है। राजकेश्वर सिंह सच के लिए जान देगा, कहीं झूठ को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता साथियों, ये कहना चाहता हूँ। और ये देख सकते हैं कि एसपी प्रदीप गुप्ता का 23 मुकदमा दर्ज होने के पहले का 23 अक्टूबर 2020 का ये खबर है। इसमें भी लिखा प्रकरण में थानाध्यक्ष गोली जनपद महाराजगंज शांति व्यवस्था दृष्टिगत रखते हुए धारा 107 सीआरपीसी काटी जा चुकी है। और ये जो है तो साथियों इस मैटर को तो यहीं दबा दिया गया था, लेकिन जब हाथरस में मनीषा रेप कांड हुआ था तो मैं जो सीएम कार्यालय जो भेजा था यहाँ के दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेकर लखनऊ भिजवा दिया था साथियों। और जो उसी समय जो मैं बता रहा हूँ हाथरस में मनीषा रेप कांड हुआ था, तो उस मनीषा रेप कांड के दौरान साथियों मेरे एक नंबर आता है, ये तुरंत शासन स्तर लखनऊ से ये जनसुनवाई जारी हुआ था साथियों। तब से ये मैटर उभरा हुआ है और तभी से मैं लड़ रहा हूँ, न्याय संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। अगर वो अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का लेटर लखनऊ नहीं आता तो यही सब झूठा रिपोर्ट आके बना कि मैटर को दबा दिए होते। लेकिन बता रहा हूँ जब मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल को लेटर भेजा था तो अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ भिजवा था, तब शासन ने फिर से जारी किया था और उस पर मैं फीडबैक लगा था, क्योंकि इसने ये रिपोर्ट आख्या बनाया है साथ ही इसमें लगा था कि राजकेश्वर घनश्याम के दोषी बताकर उसके बलात्कार आरोप लगा 40 से 50 रुपये मांग किया। इस तरह का रिपोर्ट बना के इस मैटर को सबको बरी कर दिया साथियों। और मैं जब उस पर फीडबैक लगाया, उस प्रार्थना पत्र में जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भेजा था, तो इस पर मैं जारी हुआ था शासन स्तर से जो जनसुनवाई, तो इसमें मैं फीडबैक लगाया, लिखा था योगी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हाथरस रेप कांड में कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद भी बेहुदा जिला महाराजगंज की यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और सब कुछ इसमें अपनी बीती बताया था। और मैं लिखा था कि वर्तमान भारत देश का सुप्रीम कोर्ट भी न्याय क्या दे, जब न्यायाधीश भी कुछ वर्तमान मंत्रीगण के दबाव में न्याय कर रहे हैं। विकलांग राजकेश्वर सिंह पत्नी गिरजा देवी, न्याय इंसाफ चाहिए। घटना आरोप 100% सही है। मैं पत्नी गिरजा देवी बच्चों के जान माल बचाकर लगभग 1 वर्ष से दिल्ली में हूँ और मुझे डराने के लिए पुलिस ने शांति भंग में चालान काट चुकी है। ये देख सकते हैं चालान, गैर मौजूदगी चालान काटा था 1 साल से, लेकिन राजकेश्वर सिंह डरता नहीं है। और जब मुकदमा दर्ज हो गया साथियों 3 दिसंबर को दिल्ली ये बुलाए थे, निश्चय कटिया देख रहे हैं, इस पे ये मैं फीडबैक लगा दिया तो फीडबैक फिर से संदर्भ पुनर्जीवित हो गया। तो इस पे मेरे को ये मैं गया था गृह मंत्रालय का जो फटकार लगी गृह मंत्री का, तो ये निवेश कटियार ने, ये देखिए अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार ने ये लिखा है, प्रकरण की जानकारी संबंध आवेदक का मोबाइल नंबर 965139 से वार्ता किया गया। तो आवेदक द्वारा बताया गया कि वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में है, उसके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आवेदक ने अपनी पत्नी के संबंध में आरोप लगाए हैं। आवेदक की पत्नी वर्तमान में दिल्ली में, आवेदक की पत्नी को बुलाया गया है। आवेदक की पत्नी के आने पर उसे वार्ता करके प्रकरण के जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आवेदक को सूचना दे दी गई कि वो पत्नी के साथ उपस्थित हो। प्रकरण संबंध में कोई तो बता रहा हूँ साथियों 2 दिसंबर 2020 को मैं पत्नी बच्चों के समय दिल्ली से आया था किसी तरह, और बता रहा हूँ 3 दिसंबर 2020 को उसके बयान जो हो गया तो मुकदमा दर्ज किया गया और 376, 506, 120 भी धारा लगा था साथियों। पत्नी गिरजा देवी ने अपने स्वयं अपनी हैंड राइटिंग में प्रार्थना पत्र लिखा था और दिया था और मैं इसके उसमें ये सब जारी हुआ 3 प्रतियों में लिखा कमलेश यादव ने कराया था साथियों। और वो एसपी प्रदीप गुप्ता शासन का नुमाइंदा था, शासन के इशारों पर आया था मैटर दबाने के लिए और तुरंत ही उसने बयान एसओ से बयान जबरन उसका लिखवाया जा रहा था। देखिए लिखा है, ये अमर उजाला 8 दिसंबर 2020 का खबर है, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इसमें
उसने लिखा है, पुलिस ने दबाव में बयान लिखवाया, साथ में ये खबर निकला था। और उसके बाद बता रहा हूँ इस मैटर 24 दबा गया। और उसके बाद भी 16/12 जब 167 का बयान हुआ तो हम कह रहे थे, मेरे को बुलाया गया है एसपी न्यूज कटिहार से। मैं बार बार कहता था कि मेरे को आप बुलाएं, गिरफ्तारी क्यों नहीं करना है। तो कहे कि 167 का बयान करा लो, गिरफ्तारी करा दूंगा। तो 167 का बयान 16/12/2020 को सिविल कोर्ट महाराजगंज में कमलेश यादव ने कराया था 167 के बयान, और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी साथियों। तो ये आप देख सकते हैं सीओ सदर का ये कार्यालय, क्षेत्राधिकारी जनपद महाराजगंज, श्रीमती गिरजाधिपति राजकेश्वर सिंह, पिपरा ब्रह्मन, थाना घोली, महाराजगंज। कृपया दिनांक 28/12/2020 धरना पर बैठकर आप द्वारा उपयुक्त मांगों रखा गया है। प्रतिज्ञापन मुक्त क्षेत्राधिकारी प्राप्त हो गया। आपकी मांगों पर मेरे द्वारा अवलोकन किया गया था, जिनका उल्लेख अब द्वारा किया गया है। यथासंभव प्रयास संबंधित अधिकारियों विभाग को पत्राचार आपकी मांगों पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, राजू कुमार सिन्हा का सिग्नेचर है। लेकिन इस पुलिस वालों को क्या कहा जाए, इस पुलिस वालों को कुत्ता इसीलिए कहा जाता है, इसने छलावा किया केवल मेरा धरना और जो हम आंदोलन करे तो तोड़वा दिया जूस मिला किसी तरह, और फिर से ये छलावा किया साथियों। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अब जाके हम लोग बता रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हैं कि दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तारी को लेकर हंगामा, डीएम के वाहन के सामने बैठी दुष्कर्म पीड़िता। साथियों, ये जो जान गए कि रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता जो है बलात्कारियों साजिश का मिला है, पैसा लिया हुआ है, तो हम लोग उसको डीएम को शिकायत किए और डीएम भी मिला था। डीएम ने मेरे को जब उल्टा पुल्टा कहा तो हम लोग डीएम की गाड़ी के सामने आकर बैठ गए। देख रहे हैं डीएम के सामने बैठे दुष्कर्म पीड़िता, और उसको लिखित कागज दिए। तो ये मीडियम ने जो हम प्रार्थना पत्र डीएम को दिए थे रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता के खिलाफ, तो उसी प्रार्थना पत्र में ये खबर निकला था दैनिक जागरण 2 मार्च 2021 को कि दुष्कर्म के आरोपियों को लेकर हंगामा। और ये खबर का मैं रखा हूँ साथियों, इसका पेपर कटिंग मैं दिखा रहा हूँ। ये जो छपाया था यही वो पेपर कटिंग है, देख सकते हैं। ये दैनिक जागरण का पक्की पेपर कटिंग है साथियों, मैं इसको रखा हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्या किया साथियों, तभी भी गिरफ्तारी नहीं हुआ, डीएनए बदलवा दिया साथियों। उसके बाद डीएनए जांच कराए थे सब, और सिविल कोर्ट महाराजगंज में ये सब परमिशन लगी। 1 मार्च 2021 को बेटी आरती अभित घनश्याम जायसवाल का सिविल जो सदर हॉस्पिटल बाजार ब्लड का नमूना लिया गया डीएनए जांच कराने हेतु। अपना पता नहीं कि 6 मार्च 2021 को मेरी पत्नी गिरजा देवी का ये डीएनए ब्लड सैंपल लिया गया। मेरी पत्नी का भी ये 50% डीएनए में दिखा गया है बेटी आरती से। तो उसने पत्नी का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये पुनः 6 मार्च 2000, तो मैं खूब समझ गया था। इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का छात्र हूँ और बुद्ध स्नातकोत्तर किया था, साथ ही बीएससी किसी कारण से प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण हो गया, और सब कुछ जानता हूँ डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का इसने हेर फेर किया, बदला जाए। तो जुलाई 2021 में भनक लगा डीएनए बदला हुआ है। तो हम लोग 12 जुलाई 2021 को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दिए थे। तो उसी प्रार्थना पत्र पर ये लिखा था, देखिए यही प्रार्थना पत्र है जो हम लोग दिए थे। इसमें ये सिग्नेचर भी है, इसको गूगली को आदेशित किया गया था। ये 12/7/2021 को इसी प्रार्थना पत्र पे ये खबर निकला था कि अगर माननीय न्यायालय में न्यायालय के निर्देश पर अगर डीएनए जांच टेस्ट कराया जाए तो उसे स्वीकार होगा, लेकिन पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है। तो ये डीएनए नहीं कराया, तो उसी दिन 13/7/2000 के फाल लगा दिया साथियों। और मैं बता रहा हूँ तभी से खूब उत्पीड़न किया जा रहा है, और उसको तब प्रोटेस्ट में नहीं जाने दिया गया और विवाह विच्छेदन भी नहीं दिया गया। और मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किया पुलिस ने केबी न्यूज से जबरदस्ती। मेरा 2 अगस्त देख सकते हैं, 2 अगस्त 2021 को ये मेरा पकड़कर मेरे घर से ले जाकर गोरख पागलखाना ले आ रहा था। वहां पर मेरा जबरदस्ती मेरा इलाज केबी न्यूरो सेंटर में हुआ, और उसी पर्चे के आधार पर यह लिखा है कि आवेदक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, जिसका इलाज भूपेंद्र भाटिया केबी न्यूरो सेंटर गोरखपुर में होता है। और ये पुलिस वाला कोई कागज दिखा दे जो मेरा इलाज होता है, तो यही जो यही कराए थे साथ उसका मैं कागज रखा हूँ। और कोई भी नहीं हो रहा, दवाई का झूठा रिपोर्ट आकर मेरे को मानसिक बीमार घोषित किया सब लाखों करोड़ रुपए बलात्कारियों से लेके, और शासन के इशारे पर ये सब मैटर दबाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है योगी सरकार, कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान, नारी स्वावलंबन की बात करता है। और बता रहा हूँ 2 अगस्त 2021 के बाद जब मेरे को गोरखपुर ले गया, उसी बीच में मेरी पत्नी को इलाज उसका बयान बदलवा दिया साथियों। और तब जाके 6 अगस्त 2021 को ये सिविल कोर्ट महाराजगंज में चार्जशीट कॉपी जमा कराया साथियों। और बता रहा हूँ उसे क्या कहूँ साथियों, दर्दनाक कहानी है। और वही जब बलात्कारी थे सब उसके साथ फिर से यौन शोषण करने लगे साथियों, फिर से उसका खूब बलात्कार होने लगा, मैं कहना चाहता हूँ। और मेरे को ये लोग पागल घोषित कर दिए थे कि पूरा समाज लोग गांव में सब संगीता सुनीता जो गांव के लोग थे सब चारों हिम्मत फैला दिया, और एसपी मिला हुआ था तो खूब यौन शोषण होने लगा। और 7 अगस्त 2022 को बच्चों से मिलने गया था, मेरे को पुलिस ने सचमुच चालान काट दिया था, जेल भेज दिया था, मारा पीटा था साथियों। और फिर 2 दिसंबर 2000 मेरे को
एक बार मेरा बता रहा हूँ लिंग का नस भी कटवा दी, बलात्कारी साजिश करता, मेरा लिंग का भी नस काटा गया है। इस प्रकरण में साथ ही बलात्कारी दुष्कर्म आदि प्रकरण मेरा लिंग का भी नस काट दिया। और मैं सब इससे संबंध कोई भी सारी संबंध नहीं बना पा रहा था। तो ये दिसंबर 2022 में उसका नसबंदी करा के उसी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल का रखल बना गया है और उसका नसबंदी करा जोर शोर होने लगा। तो मैं तो देखा नहीं गया, मजबूर हो गया, सब कुछ मेरा सब कुछ होने लगा। तो अब जाकर परेशान हो गया साथियों, और मैं उल्टा पुल्टा सब गाली गलौज भी होने रहा। तो मैं और वो संगीता थी जो विनोद केवल संगत ट्रक ड्राइवर थी, तो उसने अपने गांव से रखा था, गांव में रख लिया था। और जब मैं बच्चों से मिलने गया तो मेरे को संगीता जो विनोद की औरत थी वो करीब 10 बेलन मेरे रीढ़ की हड्डी पे मारी है। जेकिन जाकर जागो राके साइया मार सके न कोई बाल, खूब जितना भी उसका ताकत था। जो विनोद की संगीता थी मेरे पर रीढ़ की हड्डी, मैं उसकी बड़ी भौजाई मारी, कुछ नहीं बोला, मैं खड़ा था और ये मारते गई बता रहा हूँ कि 10 बेलन मेरे बेलन से मारी थी। और उसके बाद हद पार कर दी, मेरे लिंग और पोता पर भी बेलन से मारी थी साथियों। लेकिन ईश्वर ही मेरा साथ दिया, ईश्वर ने मेरे को बचा लिया और मैं बच गया। और मैं जान गया ये सब मेरे को मार देंगे, मैं मेरा जीवन लीला खत्म करें। तो मैं जाके मजबूर में जाके 12 जनवरी 2023 को प्रधान न्यायाधीश परिवार न्याय विवाह विच्छेदन तलाक दायर किया साथियों। लेकिन इन बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूं तभी से, और इन बच्चों की न्याय चाहिए, दिव्या राजकेश्वर सिंह को न्याय चाहिए। और 15 जुलाई 2023 को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया था और एक दिवसीय धरना दिया साथियों। और मैं ज्ञापन भी सौंपा था, उसमें लिखा था अगर मैं ज्ञापन जल्द से जल्द कराने पर दिल्ली के जंतर अनिश्चितकाल धरना अमरनाथ। तो भारत का लोकतंत्र साथियों किसी बात की बपोती नहीं है। और अन्ना हजारे को कांग्रेस सरकार में अमरनाथ करने को अनुमति मिला था, इसीलिए मोदी सरकार में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर अनिश्चितकाल धरना अमरनाथ करने की अनुमति दिया जाए। मैं ज्ञापन भी दे चुका, कोई भी कार्रवाई नहीं है, केवल झूठा ये सब पुलिस वाले रिपोर्ट आख्या बना के इस मैटर को दबाए हुए हैं साथियों। और देख सकते हैं 12 जन सुनवाई जारी हुआ है। और यही जो ये नंबर है ये यूपी सरकार से जारी हुआ। और ये जो पीएमओ पीजीडी अभी 2023 से 014/28 ये शासन स्तर जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है, जो मैं विज्ञापन दिया था। तो सब कुछ इसमें अजय सिंह चौहान झूठा रिपोर्ट आख्या बना के इस मैटर को दबाया हुआ है। और गैर मौजूदगी में देखिए मेरे को चालान काटा हुआ है साथियों, और सचमुच चालान काटा है। देखिए गैर मौजूदगी में चालान काटा है, ये देख सकते हैं, और एसडीएम कोर्ट में भेज दिया। और ये देखिए 7 अगस्त 2022 को ये मेरे को पत्नी को आगे करके सचमुच ये चालान काट दिया गया। उसके चालान की कॉपी देख सकते हैं, खूब उत्पीड़न हो रहा साथियों। ये देख सकते हैं ये 151,700 RPSC चालान करके पुलिस ने मेरे को मारा पीटा। 112 नंबर की पुलिस आई थी। और जब मैं इनको जो जन सूचना मांगा था 4 में, क्योंकि मानसिक बीमारी ये पुलिस वाले घोषित किए थे, और मैं इन लोगों से जन सूचना के तहत जब रिपोर्ट मांगा तो इन लोगों को नानी याद आ गई, इनकी नानी मर गई साथियों, पुलिस वाले रिश्वतखोर पुलिस वालों को। अब यही जन सूचना में मांगा था, देख सकते हैं पोस्टल ऑर्डर लगा के। इसमें 4 बिंदुओं पर जन सूचना मांगा था। यूं ही जन सूचना नहीं मिला, क्योंकि डीजीपी का जो मैं फीडबैक लगा था उसमें डीजीपी से जिक्र किया कि 24/4/2023 को जो रजिस्टर्ड डाक से भेजा हूं प्रार्थना पत्र, उस पर जो जन सूचना मांगा उसमें जन सूचना दिलाया जाए। और 28/4/2023 रजिस्टर्ड डाक कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र है, जिसमें सभी लोगों को FIR करा जाए। लेकिन ये जो डीजीपी थे उस पर जन सूचना दिया गया कुछ, लेकिन सब हेर फेर कुछ नहीं। 4 बिंदु की जन सूचना मांगा था, लेकिन ये सब पुलिस वाले इस मैटर को गुमराह कर दिए। और कोई भी जन सूचना नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया, आला अधिकारी हाईकमान खुश करने के लिए। ये देख सकते हैं जन सूचना। और मैं आपको तुलनात्मक इस जन सूचना को पढ़ के सुना रहा हूँ कि जन सूचना ये सब क्या दिया है। मैं केवल इसको बता रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी पत्नी गिरजा देवी का ये डीएनए जांच किसके आदेश पर हुआ, क्यों डीएनए जांच हुआ मेरी पत्नी का। तो मैं इसमें जन सूचना के तहत मांगा था कि मेरी पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच क्यों हुआ, क्या कारण था। तो लिखा था कि मुकदमा प्रावधान 02/17/2020 विवेचना कर रही में पूर्व में रहे गुगली के एसओ दिलीप सिंह 1 मार्च 2000 के डीएनए जांच किसके आदेश पर कराया था और किस डॉक्टर ने ब्लड सैंपल अभियुक्त घनश्याम जायसवाल बेटी आरती का निकाल कर सील पैक किया था। डॉक्टर का नाम पता आदेश चाहिए। तो ये लिखा है उसका पहला आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन विवेचना संबंधित, चूंकि उपरोक्त अभियोग 3 वर्ष पुरानी है, समस्त अभिलेख इस डायरी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मुकदमे में वर्तमान समय में थाना हाजिर मौजूद नहीं है, इसके संबंध में सूचना दे पाना संभव नहीं है। इसमें सूचना नहीं दिया। और जो मेरे को मार पीट के चालान किया था उसको भी सूचना मांगा था कि मेरे को ये लिखा था कि प्रार्थी 8 अगस्त 2022 को रात्र के 112 नंबर की पुलिस ने झूठे चालान करके मेरे को मारा पीटा था। मेरा क्या दोष था, किस धारा में मेरा चालान हुआ था, और 112 नंबर के सभी शिफ्ट के जो पुलिस का नाम पता चाहिए साथियों।
क्योंकि मैं उन पुलिस वालों को पहचानता था, लेकिन नाम पता जाना चाह रहा था। तो ये चौथा सूचना दिया था उन पुलिस वालों को 112 नंबर को, क्योंकि एसपी ने अलर्ट कर दिया था। 112 नंबर पुलिस हमारी पत्नी के आगे तैनात रहती थी, तो ये मैं मांगा मारा था जो 112 नंबर की पुलिस मेरे को, तो मैं मांगा था। तो ये लिखा है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन संबंध में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 112 नंबर की पुलिस बिना इवेंट अपने डेली रूटीन के मुताबिक भ्रमण करती रहती है एवं बिना इवेंट के किसी भी व्यक्ति को न तो पकड़ता है, न ही थाने नहीं लाती है तथा घटना काफी पुरानी है। पुलिस बल 112 नंबर की ड्यूटियां बदलती रहती है, अतः आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। ये देख सकते हैं। तो इन लोगों को ना नहीं याद है गई साथियों, मानसिक बीमार मेरे को पहले तो ये मानसिक बीमार, ये देख सकते हैं कि मेरे को ये मानसिक बीमारी केबी न्यूरो सेंटर के अनुसार कह रहे हैं कि मैं राजकेश्वर सिंह मानसिक बीमार हूँ। देख सकते हैं ये भी एसओ का वो सिग्नेचर है। इसमें लिखा है आवेदक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, इसका इलाज भूपेंद्र भाटिया के केबी न्यूरो सेंटर को वहाँ होता है। और जब मैं इनसे जन सूचना मांगा 4 बिंदु दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने पोस्टल ऑर्डर लगा के जन सूचना मांगा, तो इन लोगों को नानी मर गई। इन लोगों को पुलिस वालों को रिश्वतखोर पुलिस वालों नानी याद आ गई और कोई भी सूचना नहीं दिए और इस मैटर को दबाए हुए हैं झूठा रिपोर्ट आख्या बना के। तो हर हाल में मैं चाह रहा हूँ कि 28/4/2023 को रजिस्टर्ड डाक से कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र भेजा हूँ। सभी नामित लोगों पर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किया जाए साथियों। और ये देख सकते हैं धरने पर बैठी है, घर पर भी धरना दिया गया कि घर पर भी धरना। और इसमें लिखा है कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय परिसर में धरना पर बैठी थी और लेकिन धरना स्थल से उठाकर उसको घर पहुंचा दिया गया था और घर पर भी हम लोग धरना दिए थे साथियों। और ये देख सकते हैं कि ये डीजीपी को भी शिकायत किया गया, लेकिन डीजीपी भी मिला हुआ है साथियों। डायरेक्टर जनरल पुलिस सब लोग मिले हुए हाईकमान। और ये विवाह विच्छेदन का कागज है साथियों। और इसके साथ साथ देखिए ये मेरा UDID कार्ड है विकलांग का, ये UDID कार्ड है, यूनिक कार्ड मेरा, ये आधार कार्ड है मेरा। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि जो मैं ये कागज है, ये हाई स्कूल 1998 में जो विज्ञान वर्ग के छात्र में जाकर बायोलॉजी देख सकते हैं, बायो से मैं किया हूँ और ये सनद है। और इंटरमीडिएट भी मैं किया हूँ साथ, इसका भी सनद है। और ये देख सकते हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव से पेंटर जनरल ट्रेड में ITI किया हूँ, इसका ITI ये सर्टिफिकेट है। और ये अप्रेंटिस भी देख सकते हैं, अप्रेंटिस का पेंटर जनरल किया तो ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ। और साथियों मैं मनिकापुर गोंडा जो अयोध्या के पास मनिकापुर है, वहाँ पर अयोध्या में गया था, हमेशा देखता हूँ। तो वहाँ भी इतने जो बता रहा हूँ असक्त लोग हैं, जितने विकलांग और दिव्यांग लोग हैं, जुमना कितने लोग वहाँ पे भीख मांगते हैं। लेकिन राम राज्य की बात है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं हो रहा साथियों, और केवल राम राज्य के लिए। तो ये क्या है, मोदी केवल जनता को मूर्ख बना रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये राम राज्य के नाम पर जनता का बलात्कारी मैटर को दबाया जा रहा है कैसे कैसे। तो क्या करें, मैं अच्छा भी बचा रही है साथियों। जो लोग पीड़ित है वो तो लड़ाई का, उसको तो न्याय चाहिए साथियों। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए और हर हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण, अगर मैं गलत साबित हुआ कि मैं आमरण अनशन दे दो और मैं गलत साबित तो मेरे को उसी अनशन स्थल फांसी पर लटका दो। राजकेश्वर सिंह फांसी पर लटकता है, लेकिन जो लोग झूठ को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि जो लोग झूठी गवाही दी है, झूठी बीजना की है, झूठी रिपोर्ट आके बना है और बेटियां जीवित है, सब कुछ पता चल जाएगा। और बता रहा हूँ इन बेटियों को न्याय चाहिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय चाहिए। और विवाह विच्छेदन भी साथ ही देख सकते हैं प्रधान जाहिर हो चुका है। और तलाक तलाक तो मिल जाएगा, क्योंकि जब सच्ची घटना है तो तलाक तो मिल ही जाएगा। और प्रोटेस्ट में पति नहीं गई और उसमें तलाक भी नहीं जा रही है, तो हर हाल में तलाक तो मिल ही जाएगा। और इसके बाद देख रहे हैं मेरा छोटा भाई, इन माता पिता के जो मेरे अनपढ़ माता पिता, ये मेरा पिता चंद्रिका सिंह है, माता बर्फा देवी, दोनों अनपढ़ हैं, दोनों अंगूठा लगाते हैं। और इसके साथ है मेरा ये भाई जो देश का आर्मी है, संतोष कुमार सिंह, उन्हीं के साथ मेरे माता पिता रहते हैं। और उसी मुख्य आरोपी जो घनश्याम जायसवाल है, उसी का पिता जो गोविंद जायसवाल गांव का पुश्तैनी जमीन पाया है, उसमें माता पिता की झूठी गवाही लगाकर उस बलात्कारी को बचा रहा साथियों कई सालों से। और ये लोग जो सुनीता जो घर की दुष्ट किस्म की औरतें हैं साथियों, उसी का जो बॉडीगार्ड बन के माने माता पिता को लगा उसको कहीं ना, माता पिता से सम्मान करता हूँ उनके। ये तो मैं क्या करूं, सब लोग विपक्ष में खड़े हुए तो मैं तलाक दे के इस मैटर को न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इस वीडियो को शेयर करिए। और 100% बलात्कारी वाली मैटर में देख सकते हैं कि अभी मैं बता रहा हूं जो चार्जशीट की खेल है, वो चार्जशीट को भी पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले देख सकते हैं कि जो गिरजा देवी ने लिखा था, धारा लगा था 376, 506, 120 3/2020 को आप देख सकते हैं।
और ये जो घनश्याम जायसवाल मुख्य आरोपी है, गोविंद जायसवाल, बिलासपुर, जयसिंह महेंद्र, प्रधान संगीता, सुनीता रंभा। और इसमें जो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है साथ जो जबरदस्ती 13/7/2000, क्योंकि ये भी नियम तरीके नहीं है, क्योंकि जो एसपी प्रदीप गुप्ता था, जो शासन स्तर का नुमाइंदा था, शासन के गलत तरीके से पेश आ रहा था, क्योंकि इसने मेरे अनुसार साथियों ये माननीय न्यायालय का अवहेलना किया कि माननीय न्यायालय ने 1 मार्च 2021 को बेटी आरती और घनश्याम जायसवाल का डीएनए जांच कराने को आदेश दिया था, क्योंकि मैं जन सूचना मांगा था कि मेरी पत्नी का क्यों कराया है, तो जन सूचना नहीं दिया गया। और ये माननीय न्यायालय का अवहेलना करके उसे मेरी पत्नी का डीएनए जांच कराया है। और इसमें चोर चोरी करता पकड़ाता जरूर है। चार्जशीट में मेरी पत्नी गिरजा देवी का 50% एली पता बेटी आरती दिखा गया, तो पकड़ लिया हूँ। और ये सब प्रोटेस्ट में मेरी पत्नी को एफआईआर लगाने के बाद मेरी पत्नी को प्रोटेस्ट में नहीं जाने दिए साथियों। मेरी पत्नी के नाम से जो एफआईआर ये हुआ था साथियों, तो वही ने गिरजा देवी ने नाम से एफआईआर हुआ था, गिरजा देवी को जाने नहीं दिया गया। और इसमें साथियों ये लिखा हुआ है कि घनश्याम ने मेरे पिता मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी मुझे ब्लैकमेल करे। मेरे पिता मेरे पति की गैर मौजूदगी मेरे साथ बार बार बलात्कार करता था और मैं बलात्कार से पैदा हुई बच्ची संगीता से मिलकर मेरे पति का नाम देने को मजबूर किया। मेरे पिता का पीछा पति द्वारा देख लेने से पति ने पूछा तो हमने आप बीती सच सच बताई। और ये जो बता रहा है ये सब कुछ बता चुकी है मेरे को, और मैं उसका वीडियो शेयर कर मेरा लिंक का न करवाई थी साथियों। तो मैं सब अपनी आप बीती बताई है, क्योंकि जो मेरे लिंक का नष्ट कराए तो भगवान ने उसको दुष्ट दिया था, दुख दिया था। और वो जब उसे प्रताड़ित होने लगी तो मेरे सब आप बीती बता दी थी सच सच। और मैं उसका वीडियो भी शेयर कर दिया था। सब मेरे पास यूट्यूब पर वीडियो है, फेसबुक पे वीडियो है साथियों उसका। आप ओल्ड वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ है। और सब कुछ बताकर ये मुकर गई है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य, सफाई करने आलोक मौर्य, सिविल दर्जा कहानी दिव्यांग राज केशवर सिंह और दिव्यांग राज केशवर सिंह की पत्नी गिरजा देवी का है साथियों। इस वीडियो को शेयर करिए। और राम राज्य कुछ नहीं है, ये ढोंग रचा जाता है, क्योंकि मोदी सरकार खुद रड़ुआ भड़ुआ है। तो क्या रामराज की बात करते हैं साथियों। जो बेऔलाद हैं, जो इसे औलाद हैं और नारे देते हैं, सब डिंगे हाँकने रहते हैं। कोई कहता है बेटी बचाओ कहता है, कोई कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन। तो क्या इनका कुछ नहीं इनको मालूम है साथियों। ये केवल भारतीय जनता को मूर्ख बना रही है, वोट बैंक के खातिर साथ हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति हो रही है। और दिशा बिल में मांग किया हूँ जिसमें हिंदू की फायदा होगा, मुस्लिम का फायदा होगा, सिख का फायदा होगा, ईसाई का फायदा होगा। तो भारतीय किसी अन्य माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार घटना, उसमें दिशा बिल अपने पारिवारिक घटना का मांग किया हूँ साथियों। और इस बिल को मोदी सरकार हर हाल में भारतीय संसद से लाए, क्योंकि उसने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और दिव्यांग राज केशवर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है जो जीवित हैं। तो ये सब चार्जशीट का खेल दिखा रहा हूँ साथियों। यही जो चार्जशीट है जो जबरदस्ती एफआईआर लगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इतने लोगों का जो झूठी गवाही लगा है साथियों। ये मेरी पत्नी को भी ये प्राथमिक साक्ष्य बना लिया गया है इस मोटी चार्जशीट में। और इसको इतना लोग ये जो झूठी गवाही लगा है, और ये देख सकते हैं यही 3 एसओ थे जो कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार थे साथियों। ये जो इनका मैं कोर्ट में घसीटूंगा, मुकदमा तो हर हाल में दर्ज नहीं होगा। तो साथियों 156(3) का प्रावधान है साथियों, इनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज होगा ही। और इसके साथ साथ देख सकते हैं 164 का बयान बिल्कुल सही हुआ है। अब 164 का बयान पढ़ रहा हूँ साथियों। पीड़िता गिरजा देवी, उम्र 30 साल, राजकेश्वर बारी टोला शपथ बयान किया कि घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी है। कंगिरा जो मेरी जेठानी है वो मुझे शौच के लिए खेत तरफ ले गए तो वहाँ घनश्याम जायसवाल मौजूद था। घनश्याम ने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया, बोला किसी को बताओ कि जान से मार दूंगा। और संगीता ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी कि जान से मरवा दूंगी, बताओगी किसी को। पारिवारिक झगड़े के कारण ये सब मेरे साथ करवाया था। मेरे नाम की जमीन में ससुर से भिजवा दिया। जब मैं मुकदमा लगी तो घनश्याम से मिलकर मेरे बोला 2019 दिसंबर में जब मैं स्कूल में दाई का काम कर रही थी तो अनिल और रामनाथ सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं चिल्लाने की कोशिश की है तो बोले कि चोरी का इल्जाम लगवा देंगे। रामनाथ सिंह समृद्धि स्कूल प्रबंधक और अनिल सिंह पूर्व प्रधान मैं बिना किसी दवा के दे रही हूँ, सुनकर तस्दीक किया। हिंदी पत्नी गिरजा देवी हस्ताक्षर सिविल कोर्ट महिला प्रभार बयान मेरे पीड़िता बोलने द्वारा बयान शब्द अंकित किया गया। हस्ताक्षर अपठनीय श्रीमान सिविल जज महोदय 16/12/2000 164 का बयान हुआ साथियों। और इस मोटी चार्जशीट का खेल खूब हुआ है। इसमें देखिए मेरी माता का भी इसमें गवाही लगाया गया साथियों। मेरी माता बर्फा देवी कह रही है कि मेरी बहू के साथ कोई बलात्कार करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उसी को नसबंदी कराने ले गई थी साथियों। मेरी माता बर्फा देवी उसका नसबंदी करा, उसे रखल बनाकर उसको आगे सौंप दी बलात्कारी को साथियों। क्या कहेंगे। और मेरी माता भी गवाही लगा है। और ये देख सकते हैं एक ही प्रति जो डीएनए परीक्षण हुआ था साथियों, उसे उल्टा पुलिस ने चोरी किया है। डीएनए परीक्षण कैसे उल्टा रखा है। इसमें 50% बेटी आती से गिरजा देकर डीएनए में दे तो चोरी करता पकड़ में आता जरूर है, तो पकड़ लिया साथियों। और उसके बाद
ये देख सकते हैं कि ये कौशल्या देवी जो मेरी पत्नी की माता जो कौशल्या देवी है, जिसके पति जो कौशल्या देवी जो मैनेजर सिंह PWD की नौकरी करते थे, शायद पता चला है। और ये नौकरी खाती उसको अपने मैनेजर सिंह को मरवा दिया था और उस नौकरी का हड़प ली थी साथियों। और उस किस तरह का, और मेरे साथ भी उसने, मैं स्कूल चला रहा था चंद्रिका चिल्ड्रन एकेडमी, और मेरे पास आई और मेरे को छल कपट किए साथियों। उसके पैर में पीड़ित थी और कही कि मैं दवा कराऊंगी, और शादी में जाकर कानपुर में विकलांगजनों के सामूहिक व्यायाम किया हम शास्त्री नगर सेंटर कानपुर में, और वीरेंद्र जी ने जो विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उन्होंने करवाया था। और मैं आज तक आप बता रहा हूँ कि अपने ससुराल का एक लोटा पानी नहीं पिया, और उसका घर द्वार देखा, और उसको मैं लाकर दवा भी करा रहा था। और ये सब घटना घटती है, और तो इसी तरह ये लोग मेरे को मरवा देते हैं। और मैं भगवान की सारे जाको राकेश ये भी गवाही दी है साथियों मेरे विपक्ष में कौशल्या देवी। और ये सब देख सकते हैं कि घनश्याम जायसवाल का ये बयान है साथियों। घनश्याम जायसवाल को पहले तो 40-50 हजार मांग किया गया, और फिर से दूसरा ये चार्जशीट में लिखा है घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल थाना गोली जनपद महाराजगंज 24 वर्ष बतारियन बता रहे हैं कि राजकेश्वर ने मेरे पिता से 5,000 रुपये, तो इसमें 5,000 फिर देखा गया मोटी चार्जशीट साथियों। और ये जो बिलास गोड़ है साथियों, इसका भी सबूत है मेरे पास। इसको भी जो मैं अनशन करूंगा, आमरण का अनशन करूंगा, तो ये बिलास गोड़ भी फांसी पर लटकेगा, क्योंकि इसका भी सबूत है। और बिलास गोड़ का ये जो लिखा रहा बयान, आरोपी बिलास गोड़ उप्र राम बिलास गोड़ पुत्र राम रिहोर गोड़ निवास बारी गाटोला गोली महाराजगंज 50-51 वर्ष बतारियन बता रहे हैं कि साहब मैं गिरजा देवी पति राजकेश्वर तथा उनके भाइयों के पारिवारिक बंटवारे में मामले में कई बार जाकर समझाया बुझाया। गिरजा देवी और उसके पति राजकेश्वर कहने लगे कि मेरे भाई संतोष सिंह और विनोद सिंह की तरफदारी करते हो। पारिवारिक झगड़े को लेकर पंचायत में गया तो मुझे नाराज रहने लगा। इसी रंजिश से कारण मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, ये अंकित किया है। तो ये बिलास गोड़ भी, इसका भी सबूत है साथियों। में समय आने पर इसको बताऊंगा कि बिलास गोड़ का क्या सबूत है, और इसको भी फांसी लगनी चाहिए। और इसके साथ साथ साथियों ये जो ये संगीता बयान दे रही है विनोद सिंह, तो इसका भी उसने झूठा बयान लिखवा दिया साथियों। और ये जो सुनीता है ये भी इसमें दिए गए हैं। और ये रामनाथ सिंह जो स्कूल का है इसने भी इसमें मेरे ऊपर सब ब्लेम लगाए हैं सब साथियों। और इसके बाद देख सकते हैं अनिल है जो पूर्व प्रधान अनिल सिंह, इसने भी इसमें लगाया है। तो इस तरह का इस मोटी चार्जशीट में पुलिस का खेल है, जो रिश्वतखोरी का खेल है। सब कुछ पता चल जाएगा साथियों कि क्या क्या ये सब खेल खेले हैं, सब रिश्वतखोरी। और ये देख सकते हैं जो मोटी चार्जशीट है, ये 54 पन्नों का करीब 108 पेज का जो ये मोटी चार्जशीट है, खूब इसमें साथियों घालमेल हुआ है। और इस मैटर में मोदी योगी सरकार बलात्कारियों से मिला हुआ है, और सरकार और यूपी पुलिस भी इसको मिला हुआ है। और विवाह विच्छेदन नहीं दिया कर ये सब मार डालते सालते मेरे को। और देख सकते हैं ये जो बैनामा की कॉपी है, जिसने पता मेरे इसमें चार्जशीट में मेरे को दिखाया गया है साथियों बैनामा में कि 5 लाख रुपया राजकेश्वर को दिया गया। और ये जो संतोष था उसने जो मकान निर्माण, अपना मकान जिसके साथ पिता रहते हैं, और मकान बता रहा मकान निर्माण खर्च खाने की दिखाया गया है मेरे पिता से। ये जो संगीता सुनीता थी, इन्होंने बनामा कराया था। और उस आपको दिखा रहा हूँ कि जो संगीता सुनीता थी, इन्होंने मेरे अनपढ़ पिता से मेरे हिस्से का जमीन ये बनामा कराया था साथियों। और मकान निर्माण संतोष ने दिखा दिया। और जो मैं इसमें मनसुखी दायर किया था, ये देखिए माननीय न्यायालय में ये सिविल जज अवर खंड महाराजगंज, ये पक्की नकल है। तो ये 735/2007 सब दायर किया था। तो ये बैनामा टूटने कगार पर हो गया था। और जब मैं पिता के कहने को मान गया, बैनामा खिलाफ नहीं गया, तो ये देख सकते हैं इसमें आदेश आया कि जब इस बैनामा के खिलाफ 735/2017 जो बैनामा के खिलाफ नहीं गया मेरे पिता कहने पर, तो 18/10/2019 का आदेश आया था कि पत्रावली दाखिल दफ्तर के जाके खारिज किया जाता है। क्योंकि मैं अनुपस्थित था, तो उभयकार अनुपस्थिति के अंतर्गत ऐसे नियम के खारिज किया जाता। मैं अनुपस्थित था, तो मैं पिता खाने नहीं गया, तो बैनामा खारिज हो गया था। और ये सब उसी से मेरे परेशान करने लगे, लड़ाने लगे साथियों। और देखिए ये जो दिखा रहा हूँ साथियों, ये जो विवाह विच्छेदन दायर हुआ था, तो इसमें ये घनश्याम जायसवाल के खिलाफ भी दायर है। और प्रोटेस्ट में नहीं जाने गया। विवाह विच्छेदन 5 तारीख पड़ी है, सम्मन भी रिसीव किए लेकिन नहीं जा रहे हैं। तो सब कुछ पता चला है, पक्की नकल विवाह विच्छेदन का।
और 14 जनवरी 2000 जो 12 जनवरी 2024 को ये तारीख लगा था, उसमें जज साहब ने कुछ आदेश भी दिए हैं, तो मिल जाएगा। लेकिन यही कह रहा हूँ, बेटियों का क्या होगा? जो मोदी नारा देता है बेटी बचाओ, बलात्कारियों से मैं करीब बेटी बचाया हूँ, तो तलाक मिल जाती है बेटे। लेकिन बता रहा हूँ, केवल मैं अपनी पत्नी को इस वीडियो से आता, केवल मैं अपनी पत्नी गिरजा देवी को छोड़ूंगा, और हर हाल में मेरी बेटियों को मेरे को चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाए हैं जो जीवित हैं, और संघर्षमय लड़ाई है साथियों। इनको न्याय मिलना चाहिए भारत के लोकतंत्र में। और कहीं ना कहीं वो बेटियां या तो निर्भया हो सकती है, या मनीषा हो सकती है, या प्रियंका हो सकती है साथियों। इन बेटियों को बलात्कारियों से बचाए हूँ, हर हाल में बलात्कारियों से इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और यही जो बता रहा हूँ, जो विवाह विच्छेदन के साथ ये मैं कागज भी लगाया था, आप देख सकते हैं। ये कोर्ट में माननीय न्यायालय से मैं ये कह रहा हूँ कि इन बेटियों को न्याय के लिए राजकेश्वर सिंह को बेटियों को सुपर्द किया जाए, और केवल गिरजा देवी को छोड़ूंगा। और उसी जो घनश्याम जायसवाल रखेल बन के नसबंदी का जो शोषण हो रहा है, तो उसके घर न रख मेरे घर पर रखा गया है साथियों। चोरी पे चोरी चलता है। और 2 अगस्त 2021 को जब मेरे को उठाया गया था साथियों, तभी से फिर से उस बलात्कारी उसका बलात्कार करते रहे हैं साथियों, और नसबंदी करा के बलात्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन क्या होता है। और ये देख सकते हैं, संगीता सुनीता का सिग्नेचर है साथियों। केवल 20,000 रुपया पे मान गया था, 20,000 रुपया मेरे को दिए थे साथियों। और मैं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं गया था, जो मनसू के खिलाफ। तो ये और तभी से बदला लेने की भावना से मेरी पत्नी को गलत करा के संगीता ने ये सब गंदी हरकत घनश्याम जायसवाल कराया था। स्कूल में दाई का काम लगा दिया है, और स्कूल दाई में भी उसका काम गलत किया, सब कुछ बयान दे के मुकर गई है साथियों। तो इसे और जो ये छत्रधारी के जो सीओ सदर का देखिए मारपीट कराया था 29 जुलाई 2021 को, जायसवाल इंसान का बड़ा पापा था, और उसकी पत्नी मारे थे मेसर पे। तो ये मनगढ़ंत बताया, सब मिला हुआ है सरकार का, जो एसपी का नमुंदा था सब कुछ। और हमेशा ये लिखता है थानेदार गोली महाराजगंज को निर्देश की सतर्क दृष्टि बना दिए रखते हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया साथियों। और ये महिला आयोग को भी मैंने शिकायत किया था कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग से। और देखिए ये दिल्ली से भी इसको भगा दिया गया। ये जाके रनहौला थाने में मैं गुमशुदी लिखा, मेरे को दिल्ली से ये भगा दिया गया था उसको। और ये बता रहा हूँ, देखिए कि ये 2018 का जो ये जान माल का हमला का संदर्भ में जो मैं एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई भी ये जन सुनवाई नहीं जारी किया गया था। ये देख सकते हैं कि 2018 का ये है कि जान माल के संबंध में। और उसके बाद ये मेरी पत्नी भी जो ये दी थी प्रार्थना पत्र, तो उस पर कोई जन सुनवाई नहीं जारी किया। और जब गोदी मीडिया मैटर को दबा रही है साथियों, क्या कहेंगे आप? हर हाल में दिव्यांग राजकेश्वर उसको न्याय चाहिए। और बता रहा हूँ, जो मुकदमा दर्ज होने के पहले जो ये रामकिशोर पुत्र धनपाल गवाही दिया है, और जो मीना पत्नी महेंद्र सिंह गवाही दिया है, और उर्मिला पत्नी सुभाष गवाही दिया है, तो इनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि झूठी गवाही दी है, बैठक को दबा रहे हैं साल। और जितने झूठी गवाही मोटी चार्जशीट सबको कार्रवाई होना चाहिए। और मैं जो 28/4/2023 को रजिस्टर्ड डाक से कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र भेजा हूँ साथियों, यही जो देख सकते हैं कि 28/4/2023 का जो प्रार्थना पत्र है, इसी पर जो झूठी गवाही, झूठी विवेचना हुआ, सभी नामित लोग FIR दर्ज करने के लिए ये प्रार्थना पत्र भेजा हूँ। और जो महाराजगंज के SP को कुल 8 पेज का ये लिखा था कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दिव्यांग की पत्नी गिरजा देवी द्वारा राजकेश्वर गुली थाने में दर्ज करा गया मुकदमा प्रखंड 0267 धारा 3 झूठी गवाही, झूठी विवेचना, समस्त आरोप पत्र में और चोरी गवाह तथा समस्त अंशान साक्षी अभियुक्तगण एवं प्रार्थना पत्र में नामित अराजक लोग चला अर्थों पर FIR दर्ज करने के संबंध में ये पॉइंट वाइज है, ये मैं बना के दिया था। और इसमें देख सकते हैं कि ये करीब 8 पेज का ये प्रार्थना पत्र है, ये देख सकती हैं 28/4/2023 का। इसी पर नामित लोगों FIR दर्ज कोई नहीं हुआ है साथियों। और मेरे को ये सब KB न्यूरो सेंटर में जबरदस्ती लाकर मेरे को मानसिक सीमा करके बेचना चाह रहे हैं साथियों। और इसलिए राजकेश्वर सिंह को अब न्याय दिलाइए साथियों। राजकेश्वर सिंह का पता ग्राम बारीगांव, बिलटोला, पोस्ट पिपरा बारीगांव, मोबाइल नंबर 9651390630, 9650695212 व्हाट्सएप नंबर साथियों। इस वीडियो को शेयर और तिरंगा के लिए, क्योंकि मोदी योगी जो रड़ुआ भोड़ा जो बेवला डबल इंजन कुत्ता वर्ष सरकार है, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है साथियों, ये गुलाम बना देगा देश को। और उसमें बता रहा हूँ कि राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की गंदी राजना करके ये सब न्याय प्रणाली को भ्रष्ट करने वाले हैं साथियों। इसलिए कोई न कोई आवाज में आवरण करने का अधिकार दिया जाए। और दिशा बिल कानून को जो मांग किया हूँ, दिशा बिल कानून 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा में फांसी की सजा और 28 तक कार्रवाई हो जाए। वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए। सब कागजात है मेरे साथ साथियों। और ये जो बैनर तैयार किया हूँ कि भारत के लोकतंत्र में
दिव्यांग राजकेश्वर सिंह न्याय दिलाइए। हर जगह इस बैनर को मैं लगा कर सपोर्ट मांगूंगा लोगों से। और राजकेश्वर सिंह का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए साथियों। और देखिए 12 जन समाचार झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है। और ये सब घटनाक्रम में देश का पनौती, मोदी सरकार हटाओ, भारत देश बचाओ, देश को बर्बाद कर देगा मोदी। और देख सकते हैं कि साथियों मैं बता रहा हूँ कि राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स का मैं हूँ साथियों। मैं वॉल पेंटिंग, फोटो फ्रेम, साइन बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, ये सब जो पेंटिंग कार्टून है जो वो भी बनाता हूँ और फोटो फ्रेमिंग करता हूँ। तो कोई भी इस तरह का सुविधा हो, मेरे मोबाइल नंबर 9651390630 895 संपर्क कर सकते हैं। और राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह के यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करें। फिर अंत में मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि साथियों लोगों को कि मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, रड़ुआ भड़ुआ बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुगर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है कई वर्षों से। इस वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। जय हिंद, जय भारत।